हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट 10 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 11 है। रीजनिंग के मिसिंग नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं, उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये पार्ट 11 है। नहीं देखे हैं पार्ट 10 तक तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 11 क्या है। ये देखिए 5 21, ठीक है। उसी प्रकार 7 का संख्या का संबंध x के साथ, x का स्थान पे ये संख्या चारों है। तो सोचिए क्या हो सकता है, इसके 7 का स्थान पे क्या होगा। अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि 5 है फिर 21 है। तो अब देखिएगा कि आपको लगेगा अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का, अरे पेन लगता नया ले लिया। 5 का स्क्वायर करते हैं, -5 करते हैं, तो देखिएगा -4 कीजिए। मतलब कहने का मतलब जो संख्या दिया उसका 1 का अंतर, ठीक है। 5 का स्क्वायर करते हैं -1 करते हैं, मतलब इस संख्या का 1 कम, ठीक है। क्या 4, तो आपको 21 आता है। क्या किए समझ रहे हैं, स्क्वायर प्लस मतलब माइनस संख्या का -1, ठीक है। उसी प्रकार ये 7 है, तो 7 का आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 7 से 1 कम घटाइए, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 1 कम घटेगा तो 6 घटाइएगा, तो आएगा कितना आपका 43। तो संख्या क्या होगा 43। समझ गए क्या किए हम, स्क्वायर किए और संख्या का 1 कम घटाए, ठीक है। इस 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया, और संख्या 5 है उसका 1 कम घटाए 4, तो 21 हो गया, तो 21 आया, ठीक है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर किए और संख्या से 1 कम घटाए, 7 से 1 कम 6 घटाए, तो कितना हो गया 49 में 6 गया 43, ये हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए 2 नंबर देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए 2 का क्या है, 4 का संबंध 12 से है, तो आप देखिएगा तो आपको लगेगा स्क्वायर कीजिए, और जो संख्या का स्क्वायर किए इसमें 1 कम घटाए थे, इसमें क्या किया गया है, जो संख्या का स्क्वायर है सेम संख्या घटाया गया है। तो 16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 4 घटाइएगा तो आपका 12 आएगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर और सेम संख्या घटाना है। तो उसी का क्या होगा, 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए और सेम संख्या घटा दीजिए। तो 5 का स्क्वायर करके सेम घटाइएगा, 5 घटेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, 25 में 5 घटाइएगा तो 20 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स के स्थान पे 20 होगा, समझ गए। तो ये 20 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 1 का संबंध 36 से इसी प्रकार है जिस पर 2 का संबंध इस संख्या के साथ होगा, ठीक है। तो एक बार बताइए क्या हो सकता है। अगर आप गौर कीजिएगा, 1 दिया हुआ है, +5 करके स्क्वायर किया गया है। अगर +5 करते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर किया तो वो 36 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है +1 ना +5, +5 प्लस उसका स्क्वायर, फिर 2 है, तो 2 में अगर 5 जोड़ते हैं तो +5 करना है ना, तो 7 होगा। और सेम संख्या का स्क्वायर भी करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो ये संख्या 49 हो जाएगा, समझ गए। एक बार जान लीजिए, ये सब सीजीएल में आए को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, सोल्यूशन तक देखिए, समझ गए। तो 49 होगा, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 का संबंध 49 के साथ होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। पहले देखिए 136 है, और फिर क्या है 469 है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि सब में +3 किया गया है, ठीक है। थ्री किया गया है, अब देख रहे हैं 3 किया गया ना। 1 के बाद 3 जोड़िए तो 4 पुर जाएगा, 3 के 3 जोड़िए तो 6 पुर जाएगा, 6 के 3 जोड़िए तो 9 पुर जाएगा। क्या किया गया, +3 किया गया है। तो आप सोचिएगा सर इसमें +3 कर देते हैं। अगर आप +3 कीजिएगा तो देखिए 5 है कहीं, 2 से +3 कीजिए तो 5 है, नहीं है। तो आपको समझना होगा ऑप्शन देख के कि क्या किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी जोड़ेंगे तीनों संख्या 1 जोड़ाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद 3 होता है, ठीक है। 4 के बाद 5, 7 के बाद 8। अगर आप ये देखते हैं तो ये संख्या देखो मिल रहा है, ये +1 किया गया है। 2 के बाद 3,
4 के बाद 5, 7 के बाद 8, ठीक है। मान लेते हैं ये हो सकता है, अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो एक काम है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कट गया। अब देखिए ये भी एक काम है, तो ये भी होगा भी नहीं, ठीक है, ये ऑटोमेटिक कट गया। अब देखिए ये 2 है, 2 के बाद 3 है, ठीक है, 4 के बाद 6 है, 2 जुड़ा गया, 1 जुड़ाया फिर 2 जुड़ाया, लेकिन ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम बोले थे क्या संख्या 1 जुड़ा होना चाहिए, चाहे कुछ भी जुड़ा है, तो ये संख्या होगा, समझ गए। क्योंकि 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 7 के बाद 8, समझ गए। x के स्थान पे 358 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 49 है और 81 है, उसी प्रकार संबंधित है जैसे इस 64 का इस संख्या के साथ होगा, ठीक है। तो सोचिए तो क्या किया है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो 49 है इस 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये 81 है, तो 81 जो है आपको 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा तो स्क्वायर तो किया गया, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में 2 अंक का अंतर का स्क्वायर है, ठीक है। तो सोचिए ये 64 है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 है। अब 2 अंक का अंतर करना है, तो 8 के बाद दूसरा अंक 2 अंक क्या जोड़ना होगा, 2 अंक क्या जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा, तो 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होगा, तो वो संख्या 100 होगा, समझ गए क्या किए हम। जिसमें 2, इस दोनों में 2 का अंतर था, तो इसमें भी 2 का अंतर किया दिए, ठीक है। ये देखिए, ये आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए 371, 150, तो आप गौर कीजिएगा तो देखिए इसमें 371 है, ठीक है, और 150 है। आप गौर कीजिएगा तो देखिए इसमें, देखिए इसमें -2 है, ठीक है, और इसमें देखिएगा तो इसमें भी -2 है, मतलब 2 घटाया गया। लेकिन ये देखिएगा तो इसमें -1 है, मतलब 2 बार -2 गया है फिर -1 गया है। तो उसी प्रकार देखिए -2 देखिएगा तो ये आपको देखिए ये है, लेकिन ये है, अच्छा 4 में से 2 गया, 2 सही है, ठीक है, 6 का 4 सही है, लेकिन 7 का 8 -1 ये भी सही है, लग रहा है आपको, लग रहा नहीं, हो सकता है, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, -2 होगा तो 2 बचेगा, सही बात है। 6 में से -2 जाएगा तो 4 बचेगा, सही बात है। 7 में से 1 जाएगा, 1 है, तो मतलब 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, सही है। ये हो सकता है सही है, लेकिन ऑप्शन आप देख लेते हैं, ठीक है, आपके अनुसार देख लेते हैं। ये तो 2 सही है, ये का 2 सही है, लेकिन देखिए इसमें भी 2 का सही, 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर कर दिया है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है 2 2 और 1, ठीक है, तो ये कर गया। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए 1 का अंतर है, तो ये भी ऑटोमेटिक कट गया। ये देखिए इसमें, देखिए इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें ऑटोमेटिक कट गया, जो संख्या बच गया क्या सर गया, ये होगा, इसका मतलब ये होगा। हम शुरू में पता चल जाता है कि यही होगा, समझे, लेकिन आपको हम सबका ऑप्शन मिला के दिखा देते हैं कि आपको समझ में खुद आए कि आप खुद सोच सके क्या होगा। रीजनिंग का मतलब ये कि अपना थिंकिंग लगाना है कि क्या हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन। आप इसमें देखिए क्या किया गया है, 42 है और 31 है, उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार ये सब संख्या संबंधित है। तो सोचिए क्या किया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 42 है, 36 है, ठीक है। देखिए इसमें जो है -1 किया गया है, ठीक है, 31 है, ठीक है, इसमें भी -1 किया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों संख्या में -1 किया गया है, ठीक है। तो आप गौर कीजिएगा तो इसमें देखिए सब में -1 है, कौन है संख्या जिसमें -1 है, देखिए 9 के बाद 8 है, ठीक है, 9 के बाद आपका 8 है, फिर 7 के बाद 6 है, ये तो मिल रहा है, लेकिन देख लेते हैं अगला भी कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए 1 है, लेकिन इसमें 2, देखिए इसमें 1 तो है, ठीक है, लेकिन 3 के बाद 6 है, प्लस 3 कर दिया गया, ठीक, तो नहीं कटेगा, नहीं होगा। तो देखिए 7 से 8 हो गया, ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, 1 हो, प्लस जो रहा है, लेकिन माइनस करना है। ये देखिए ये तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, 6 के बाद 7 हो गया, +1 हो गया, तो क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 6, तो संख्या ये होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको, आप देखिए ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि संख्या जो है 7 और 17 है, ठीक है। तो 7 और 17 का संबंध उसी प्रकार है, देखिए आप गौर कीजिएगा तो 7 का आप गुना कर दीजिए 2 से, आप +3 कर दीजिए, ठीक है, गुना 2 +3, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, गुना 2 +3 कॉन्सेप्ट है ये। तो उसी पर इसका कॉन्सेप्ट देखिए 50 पुराने के लिए ऐसा कौन संख्या देखना होगा। आप देखिएगा
तो अगर 26 है तो 26 दूनी 52, 2 ज़्यादा हो जाता है तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा है तो ये हो सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं दिमाग, ये 23 है तो 23 गुना 2 अब +4 कीजिए। क्यों? क्योंकि पहला संख्या में देखिए पहला संख्या क्या है, पहला संख्या +3 है तो उसी प्रकार गुना 2 +4 होगा। अगला संख्या 1 का अंतर है ना, मतलब सिस्टमेटिक गया है, 3 के बाद 4 आया है तो इसका मतलब संख्या ये होगा। तभी तो 23 को 2 से गुना कीजिए 46 होगा और 46 को 4 से जोड़िएगा तो 50 होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट और किसी में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 26 का 52 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा है ही पहले से, तो उसको सोच नहीं सकते हैं, तो संख्या ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक बात और, ये एक बात जान लीजिए, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लासेस, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस चैनल पे बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक जो है टोटल 31 पार्ट में बनाए हैं। 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सब कॉन्सेप्ट को उसमें इन्वॉल्व किए हैं। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत अमेजिंग वीडियो है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर LCM SCF स्टार्ट कर दीजिए, इसमें पार्ट 3 तक हो चुका है, पार्ट 4 आज ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये आपका 16 है, ये आपका 48 है, ये आपका 13 है, ये आपका 39 है, ये आपका 22 है, ये आपका 66 है। तो गौर कीजिएगा इस संख्या का 3 गुना कर दिया गया है सब संख्या में, मतलब इस संख्या का 16 को 3 से गुना कीजिएगा तो 48 पड़ेगा। ठीक है, ये 13 और 49 है, 13 39 है, 13 को 3 से गुना कीजिएगा तो 39 पड़ेगा। ठीक है, फिर 22 को अगर 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 66 पड़ेगा। तो ऐसा कौन संख्या है जो 3 से गुना करने और अगला संख्या पड़ेगा? देखिए तो 12 का 3 से गुना करिए 36 पड़ेगा, ये तो कटेगा नहीं कटेगा। ये देखिए 21 और 63 है, तो 21 को 3 से गुना करिए 63 पड़ेगा, ये 33 है, कट गया। 15 को 3 से गुना कीजिए 45 पड़ेगा, 51 है। लेकिन 14 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो आपको 42 पड़ेगा। तो इसका मतलब ये संख्या होगा। समझ गए क्या किया गया है? संख्या का गुना किया गया है। जो संख्या का अगला का 3 संख्या से गुना कीजिए तो अगला संख्या मिल जाएगा, अगला संख्या को 3 संख्या से गुना कीजिए तो अगला संख्या मिल जाएगा। समझ गए? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सोचिए क्या किया गया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए 17 जो है 17 का संबंध x से है, तो आपको देखने के लिए पहले आपको ये देखना होगा इसका दोनों का संबंध कैसे माना गया है। तो आप गौर कीजिएगा तो 145 दिया हुआ है। 145 जो है 12 का स्क्वायर क्या है +1 किया है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, +1 145। ठीक है, सही बात है। मतलब कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर +1 है। ठीक है, ये 195 है। 195 जो है 14 का स्क्वायर का होता है -1 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में चल गया, 195 बचा। ठीक है, इसका मतलब इसमें स्क्वायर +1 किया गया है, इसमें स्क्वायर -1 किया गया है, तो इसमें भी वही होगा, स्क्वायर +1। तो 17 है तो 17 मतलब वही हो गया, 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर 16 +1 17। तो देखिएगा तो आप गौर कीजिएगा तो ये 14 और 12 में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है, तो उसी प्रकार ये 4 और 2, 4 में भी 2 का अंतर होगा ना, 4 के बाद 6 होगा। लेकिन 6 होने के बाद ये प्लस में हुआ है, जो अगला संख्या माइनस हुआ था ये भी माइनस होगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 में गया तो 35 हो जाएगा, जिसका मतलब संख्या 35 हो जाएगा। समझ गए? ये आपका 35 हो गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी लोग रीजनिंग और एक चैनल इस चैनल पे SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन का मैथ में प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं देखें तो देख लीजिएगा। जो भी लोग रीजनिंग और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।